आखिर क्यों शनि और सूर्य दोनों एक घर में नहीं रह सकते हैं? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भगवान विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से कर दिया। शादी के बाद संज्ञा को समझ में आया कि सूर्य के साथ रहना इतना आसान नहीं है। वो जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करती, उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शादी के कुछ दिनों बाद ही संज्ञा अपने मायके वापस आ गई और अपनी सारी राम कथा अपने पिता को सुनाई। पुत्री की ऐसी दशा देख भगवान विश्वकर्मा ने अपनी दक्षता से सूर्य की ऊर्जा को कम कर दिया, लेकिन संज्ञा इसे भी सहन नहीं कर पा रही। तब संज्ञा ने अपना प्रतिरूप बनाया जो बिल्कुल संज्ञा की तरह दिखती थी और उन्हीं की तरह व्यवहार भी करती थी। संज्ञा अपने प्रतिरूप को वहां छोड़ करके वापस से अपने पिता के घर चली गई और सोचा कि जब मन करेगा तो वापस आ जाएंगे। इस बीच सूर्यदेव संज्ञा और छाया में अंतर नहीं कर पाए और वो छाया को ही संज्ञा समझने लगे। कुछ समय बाद सूर्यदेव और छाया को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने शनि रखा। भगवान विश्वकर्मा को जब शनि के होने की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा कि संज्ञा तो मेरे यहाँ है तो सूर्य को पुत्र कैसे हुआ। विश्वकर्मा समझ गए कि इसके पीछे संज्ञा ने कोई षड्यंत्र रचा होगा और मजबूरन संज्ञा को अपने धोखे के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। विश्वकर्मा ने उन्हें समझाया कि ऐसा करने से धरती का संतुलन बिगड़ जाता है तो वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। पिता की बात सुन के संज्ञा वापस से सूर्य के पास लौट गई। भीषण गर्मी होने के बाद भी संज्ञा सूर्य के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद संज्ञा को 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम उन्होंने यम और यमी रखा। संज्ञा अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन शनि देव के साथ सौतेला व्यवहार करती थी। ये बात शनि को भी नहीं समझ में आ रही थी कि उनकी अपनी माता उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। संज्ञा अक्सर सूर्य को शनि के बारे में भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से पिता और पुत्र के बीच में गहरी खाई बन गई। जब तीनों बच्चे बड़े हुए तो सूर्यदेव ने तय किया कि सभी को कोई ना कोई दायित्व सौंप दिया जाए। उन्होंने यमी से कहा कि तुम मेरी सबसे प्यारी और अच्छी पुत्री हो। तुम धरती पर यमुना नदी के रूप में प्रवाहित होगी। कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु तुम्हारे आसपास ही अपना बचपन व्यतीत करेंगे। यमी के बाद यम की बारी आई। उन्होंने यम को धर्म का रक्षक बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम संसार में निष्पक्षता से काम करोगे, सभी का लेखा जोखा रखोगे और उसी के अनुसार उन्हें दंड और पुरस्कार दोगे। सूर्य ने अपने दोनों बच्चों को उनका दायित्व सौंप दिया, लेकिन शनि को कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम किसी काम के ही नहीं हो। अपने लिए ये सब बातें सुनकर शनिदेव बहुत भड़क गए और उन्होंने अपनी माता से कहा, अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए आप कैसे देख सकती हो? आप पिताजी से कुछ बोलती क्यों नहीं? आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं जब भी अपने पिता से लड़ता हूँ आप कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करती। आप मुझसे ज्यादा हमेशा यम और यमी को प्यार करती हो। क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? शनिदेव की बात सुनकर के संज्ञा भड़क गई और उन्होंने तुरंत शनिदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में भगवान से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा जो है वो माँ का होता है। तुम अपनी माँ से ही ऐसी बातें कर रहे हो। भूलो मत कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होती है। इतना कहकर संज्ञा ने श्राप दिया कि तुम अभी लकवाग्रस्त हो जाओगे। इस घटना के बाद सूर्यदेव चौंक गए कि आखिर कोई माँ अपने बच्चे के लिए इतनी कठोर कैसे हो सकती है। सूर्यदेव को समझ में आ गया कि शनि का ऐसा व्यवहार क्यों है। उन्होंने संज्ञा की तरफ देखा और कहा कि तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो। तब संज्ञा ने उन्हें सारी कहानी बता दी। ये सब सुन के सूर्यदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई और बिन माँ के बेटे के लिए उनके मन में प्रेम भर आया। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी गलती है। मैं अपने दायित्व को निभाने में इतना व्यस्त हो गया कि अपने पिता के फर्ज को ही भूल गया और साथ ही छाया और संज्ञा में फर्क नहीं कर पाया। पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे श्राप को पलट सकता हूँ, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। मैंने तुम्हारे भाई को मृत्यु के बाद लोगों को दंड देने और उसका पुरस्कार देने का दायित्व सौंपा है। मैं ये दायित्व तुम्हें लोगों के जीवन काल के दौरान देता हूँ। लोगों के अहंकार पे तुम्हारा नियंत्रण होगा। तुम हर किसी को उसके कर्मों का फल दोगे, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या फिर दैत्य हो। शनि अपने दायित्व को पा करके खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं हर मनुष्य के जीवन में 3 बार आऊंगा और हर बार 7 सालों के लिए निवास करूंगा। क्योंकि आपके और मेरे बीच में हमेशा मतभेद रहा है तो मैं कभी भी उस घर में निवास नहीं करूंगा जहाँ पे आप होंगे, ताकि हमारा मतभेद और भी ज्यादा ना बढ़े। यही कारण है कि सूर्य और शनि दोनों एक साथ एक घर में निवास नहीं कर सकते।